प्यारे बच्चों, इसके पहले आपके क्लास में हमने पढ़ाया था ब्रेन पर हमने चर्चा की थी। ब्रेन क्या है और ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक पार्ट्स का हमने फंक्शन आपको बताया था। अर्थात नर्वस सिस्टम से हमारा ये चल रहा है अभी। तो नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन की चर्चा हम कर चुके हैं, ब्रेन की चर्चा कर चुके हैं, और ब्रेन के बाद ब्रेन एवं मेरुरज्जु जो है या मेरुदंड, तो इस पर चर्चा करेंगे बच्चों हम। तो इसमें एक की जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन हिंदी में प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन वह एक्शन जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, और ये मेरुदंड के द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। साथ ही साथ मानव अपने को या मानव द्वारा स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस ऑटोनोमस रूप से घट जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। दैट मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन पर हमारा कोई जोर नहीं होता। इसको हिंदी में प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टर हुआ जो हमारे अकॉर्डिंग ये नहीं घटती हैं, ये हमारे डिजायर, हमारे विश या डिजायर के अनुसार नहीं होती। नहीं होता है। इस पर हमारा कोई, इस एक्शन पर मानव का कोई अधिकार नहीं होता है। इस एक्शन पर, इस एक्शन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। नहीं होता है। इसके बाद बच्चों ये हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये हमेशा, ये मैंने कौन, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल, ये हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। कंट्रोल किए जाते हैं बच्चों।
और आप याद रखोगे बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड जो है वह ब्रेन को मैसेज भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन का मैसेंजर कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को ऑलवेज या हमेशा इंफॉर्मेशन भेजता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन का मैसेंजर कहा जाता है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन का मैसेंजर, स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज मैसेंजर ऑफ ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन का मैसेंजर कहा जाता है। बच्चों, तो अभी आपने देखा रिफ्लेक्स एक्शन ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, और ये एक्शन हमारे विश या डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे आप एट रैंडम रास्ते में चलते हैं, आपके सामने कोई सांप है तो उसको देख करके आप जोर से चिल्लाते हैं या डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो वहां आपके मन, आपकी इच्छा वहां नहीं चलेगी, वह स्वतः घट जाता है। स्वतः घटने वाला एक्शन, वह रैपिडली रैंडम होने वाला एक्शन आपका जो है वह क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे गर्म तावे पर आपका हाथ, उंगली चली जाती है आपके, तो आप तुरंत उसको खींच लेते हैं। इसका मतलब है कि वहां ये आपका कौन सा एक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन। वहां आपका कोई जोर नहीं, चाहेंगे भी तो आपकी उंगली नहीं रख सकती, या आपके आंखों में कोई चीज अटैक करने का प्रयास करता है, आपका आईलिड तुरंत बंद हो जाता है। तो ये सभी क्या किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है बच्चों। और रिफ्लेक्स एक्शन में आप जान लो कि इस पर हमारा कोई जोर नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। रैंडम घटने वाला ये एक्सीडेंट, रैंडम घटने वाला एक्सीडेंट है। आपको अगर कहा जाए कि आप धूप में खड़ा रहो तो आप उसको लाइक नहीं करोगे, आपका बॉडी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और स्वतः आप वहां से भाग जाओगे। दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों, ब्रेन एंड रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा है कि ब्रेन इज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ बॉडी, ब्रेन इज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ब्रेन। और बच्चों एक चीज और जान लो कि स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट्स, ये स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड, और ये कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। इसके बाद बच्चों आप इसी नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड। पहला पार्ट्स आपका सेंस ऑर्गन, दूसरा पार्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, और तीसरा पार्ट नर्व्स। अब हम
नर्व पर चर्चा करेंगे बच्चों। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और सेंस ऑर्गन, वह ऑर्गन जो हमें बाहरी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराता है, वैसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ये सेंस ऑर्गन। तो अब आज नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट हम सभी देखेंगे, ये नर्व्स, तंत्रिकाएं। ऊपर से शरीर देख रहे हैं एकदम बिल्कुल प्लेन, लगता है हम कहते हैं अपने आप को बहुत स्मार्ट या बहुत खूबसूरत, लेकिन अंदर आप देखोगे तो आपके बॉडी में एक नेट है बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है। और किसका नेट है, किसका जाल है? तो ये नर्व का जाल है। बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई पार्ट, कोई सिस्टम वह खाली नहीं है जिसमें ये नर्व्स नहीं पाए जाते हैं बच्चों। तो नर्व्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तंत्रिका ऊतक हैं। आइए अब हम नर्व्स की चर्चा करेंगे। नर्व्स, तंत्रिकाएं। नर्व्स या तंत्रिकाएं तो बच्चों ये नर्व हमारे शरीर में दौड़ने वाली तंत्रिकाएं, हमारे बॉडी में दौड़ने वाली नर्व्स, ये पूरे बॉडी में रन कर रहा है। हमने पहले बताया कि कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां नर्व से खाली नहीं हो। तो हमारे बॉडी में दौड़ने वाली नर्व्स, ये रनिंग नर्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका हमारे बॉडी में रन करने वाली नर्व, ये 3 टाइप के। पहला नर्व्स आपके हैं ये मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स, और ये इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका। दूसरा नर्व है आपका सेंसरी नर्व्स। दूसरा नर्व क्या है? सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स। और तीसरा नर्व है बच्चों मिक्स्ड नर्व्स, मिश्रित तंत्रिकाएं। मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, मिश्रित तंत्रिकाएं। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के नर्व, प्रेरक तंत्रिकाएं या अंग्रेजी में मोटर नर्व, दूसरा सेंसरी नर्व्स या संवेदी तंत्रिकाएं, और तीसरा मिक्स्ड नर्व्स या मिश्रित तंत्रिकाएं। तो बच्चों ये मोटर नर्व जो है ये मस्तिष्क से सूचनाओं को मांसपेशियों तक ले जाती हैं। ये मस्तिष्क से, ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन को मसल्स तक, मांसपेशियों तक ले जाती हैं। मसल्स तक ले जाती है बच्चों, मसल्स तक ले जाती हैं। इसके बाद और मसल्स को मसल्स की ग्रंथियों को गति प्रदान करती हैं, और मसल्स की ग्लैंड्स को मोशन प्रदान करती हैं, तथा मसल्स की ग्लैंड्स को मोशन या गति प्रदान करती हैं।
इसके बाद है बच्चों सेंसरी नर्व या संवेदी तंत्रिकाएं, ये सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाती हैं। ये सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाती हैं। ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करती हैं। बच्चों इसके बाद जिससे देखने सुनने सूंघने जिससे हम आसानी से किसी वस्तु को देख सकते हैं, कोमा सूंघ सकते हैं, कोमा आसानी से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तथा किसी वस्तु का स्वाद ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। तो बच्चों हमने अभी चर्चा की आपको सेंसरी नर्व। अब तीसरा मिक्स्ड नर्व। तो ये दोनों कार्य करती हैं, हमारे शरीर के अंगों को संदेश भेजती हैं। ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करती हैं या संपादित करती हैं। पहला ये बॉडी को इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं, बॉडी को इंफॉर्मेशन भेजती हैं या सूचना। और दूसरा कार्य या दूसरा फंक्शन जो है इसका, मस्तिष्क के मेरुरज्जु से आदेश को लाती हैं या लेती हैं। मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन से ऑर्डर को, आदेश को कहां लाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक लाती हैं। तो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु तक लाती हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का ये तीनों पार्ट्स, पहला पार्ट हमने पढ़ा है, आपको याद होगा। ये क्या? तो सेंसरी ऑर्गन या सेंस ऑर्गन। दूसरा ऑर्गन हमने पढ़ा था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन के बाद
तीसरा पार्ट हमारा जो है वो नर्व। तो नर्व में हमने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व। ये पहला नर्व मोटर नर्व, दूसरा नर्व सेंसरी नर्व और तीसरा नर्व मिक्स नर्व। ये मोटर नर्व जो है ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन को मसल तक ले जाते हैं, इसके बाद तथा मसल्स की ग्लैंड्स को मोशन प्रदान करते हैं। ये मोटर नर्व्स का फंक्शन है बच्चों। दूसरा नर्व सेंसरी नर्व, ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करते हैं बच्चों, जिससे हम आसानी से किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसके बाद ये और सुन सकते हैं, आसानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और किसी वस्तु का टेस्ट ले सकते हैं। ये हमारा सेंसरी नर्व का फंक्शन हुआ। तीसरा नर्व मिक्स्ड नर्व, ये दोनों फंक्शन करते हैं। ये दो तरह के, ये मिक्स्ड नर्व बिकॉज मिक्स्ड नर्व इज कॉम्बिनेशन ऑफ। बच्चों आप ध्यान से सुनोगे, मिक्स्ड नर्व आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड नर्व, आप जवाब दोगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व। मोटर नर्व और सेंसरी नर्व्स के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड नर्व बोलते हैं बच्चों। और ये मिक्स्ड नर्व आपके बॉडी में दो तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये पहला फंक्शन ये क्या करते हैं, ये दोनों पहला ये बॉडी को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, बॉडी को सूचना भेजने का काम करते हैं ये मिक्स्ड नर्व। इसका दूसरा फंक्शन जो है ये ब्रेन से ऑर्डर को स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन से आदेश को स्पाइनल कॉर्ड तक लाते हैं बच्चों। तो ये नर्वस सिस्टम का तीनों पार्ट्स हमारा क्लियर हो चुका है। इसमें थोड़ा सा आइए हम देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा हमें देखना है कि हम अपने सेंस ऑर्गन का केयरिंग कैसे करेंगे। हमने पढ़ा है कि हमारे बॉडी में 3 तरह के सेंस और 5 टाइप के सेंस ऑर्गन, और इन सभी सेंस ऑर्गन का केयरिंग मस्ट है। विदाउट इनके केयरिंग का आपका बॉडी कभी बैलेंस नहीं रह सकता है। जैसे आपकी आंख है, आंखों की देखभाल आप कैसे करेंगे बच्चों, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी आंख कैसे सुरक्षित रहे, आपके आंखों की रोशनी कैसे बरकरार रहे। तो आप अपने आप में सुधार रखोगे तभी आपका जो है ये सेंस ऑर्गन, आपके बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन है ना बच्चों, आपके आहार व्यवहार, सुबह उठ करके सबसे पहले पानी का छींटा अपनी आंखों पर मारो, ये मस्ट है, ताकि आपको हमेशा बटा के रखो किसी आउटर स्ट्रोक से। कान है, तुम्हारा कान कैसे सुरक्षित रह सकता है बच्चों, तो अपने कानों की देखभाल तुम स्वयं करो, बार बार कानों की सफाई करो, और ऐसा किसी तेज चीजों से अपने कानों की सफाई मत करो जो तुम्हारे मेम्ब्रेन को फाड़ दे, जो तुम्हारे निकटेटिंग मेम्ब्रेन को फाड़ दे। तो भूल के वैसा नहीं करना बच्चों, अपने कानों की सफाई करो। तो अपने से बड़े लोगों के संपर्क में, क्योंकि तुम नाउ यू आर चिल्ड्रेन, अभी तुम बच्चे हो, इसलिए तुम अपने से बड़े लोगों के संपर्क में इस काम को करते रहो बच्चों, ताकि तुम्हारा ईयर सही रूप से काम करे, तुम अपने कानों से सही चीज को सही ढंग से सुन सको। अगर तुम किसी चीज को सही रूप से नहीं सुनते हो तो तुम जान लो तुम्हारा बॉडी अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है बच्चों। उसके बाद ये स्किन, ये तुम्हारा वाटरप्रूफ ऑर्गन, ये तुम्हारे बॉडी का ऑर्गन, और ये तुम्हारे बॉडी का लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, जो कि वाटरप्रूफ सेंस ऑर्गन है बच्चों। इसे ये तुम्हारे सारे के सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये तुम्हारा कैसे सुरक्षित रह सके, ये तुम पर डिपेंड करता है बच्चों। इसकी सफाई ढंग से करो, स्नान प्रतिदिन करो। ये स्नान करते समय थोड़ा उसको समय दो, अपने शरीर में जो भी स्किन के ऊपर जो भी डैटी का लेयर बैठा हुआ है या है उसको साफ करो, स्वच्छ जल से स्नान करो बच्चों प्रतिदिन। ये तुम्हारे स्किन को या तुम्हारे और सिस्टम को सही
रूप से ये काम करने के लिए उसे तत्पर रखता है बच्चों। इसलिए तुम अपने ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन की देखभाल स्वयं करो। और ये सेंस ऑर्गन तुम्हारा नाक है। नाक भी एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इसका केयरिंग कैसे करोगे बच्चों? ये चूंकि स्मेलिंग ऑर्गन है, हम तुमको पहले बताया है। और उसके बाद बच्चों इसकी कैसे देखभाल करेंगे, तो बार बार इसकी सफाई करेंगे, या इसमें कुछ ऐसा चीज हम नहीं डालेंगे जो इसके अगेंस्ट में हो बच्चों। तो बच्चों ये तुम्हारा आज का जो चैप्टर है, ये नर्वस सिस्टम, जो कि जिसका सीधा संबंध होता है नर्व से। और नर्व का दूसरा नाम आपको हम पहले ही बता चुके हैं, न्यूरॉन। ये न्यूरॉन से, तो आपके बॉडी में थ्री टाइप के न्यूरॉन का जाल है बच्चों आपके बॉडी में। चाहे हाथ हो, पैर हो, या कोई भी ऑर्गन हो, ये सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं बच्चों। और इसी से तुम्हारा ब्रेन बनता है या अन्य सिस्टम बनते हैं बच्चों। तो आज का ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको दूसरा चीज पढ़ाएंगे, नया टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों। और वह टॉपिक तुम्हारा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो धन्यवाद बच्चों।